अगर गेहूं की बोनी में हम लेट हो गए हैं, अगर हमें उसमें थोड़ी देरी हो गई है, और देरी भी कुछ किसान साथी हमारे धान के बाद गेहूं को बोते हैं और कुछ किसान हमारे अरहर जैसी फसलों के बाद गेहूं को बोते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बोनी में हम लेट हो ही जाते हैं। तो कुछ किसान दिसंबर के आखिरी में या कुछ किसान जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी बोनी करते हैं। तो जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा खेती किसानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम ऐसे खेत पर हैं जहां जनवरी के पहले हफ्ते में बोनी की गई है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस फसल को हम किस प्रकार अच्छे उत्पादन में बदलेंगे और कैसा इस फसल को हम स्वस्थ और अच्छे उत्पादन में ले सकेंगे दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं कि लगभग इसको हमको 1 से 1.5 महीना हो गया है, और अभी इसकी जो बढ़वार है वो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हो रही है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि गर्मी का जो तापमान है, सूर्य का जो तापमान है, मौसम थोड़ा गर्म होने लगा है। और अब जब मौसम गर्म होने लगा है तो जो परंपरागत जो गेहूं की फसल होती है उसकी बालियां धीरे धीरे पकने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस फसल को स्वस्थ बनाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप अब इस फसल में, अगर आप भी पछेती बोनी कर चुके हैं, तो आपको इसमें सिंचाई का विशेष ध्यान देना है। सिंचाई आपको लगातार करनी है, इसमें नमी बिल्कुल नहीं हटने देना है। और दूसरा, आपको इस पर समय समय पर उर्वरकों का छिड़काव या उर्वरकों का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया है कि आप जैसा पहले पानी में, दूसरे पानी में जो अपन यूरिया देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, उसके साथ साथ हमको पहले, दूसरे पानी और तीसरे, जब तक हमारा ये पानी चलेगा, उसका जो सर्कल जीवन चक्र रहेगा, उसमें समय के अनुसार हमको NPK का उपयोग ज़रूर करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फसल अब थोड़ी हमसे हटके हो गई है, क्योंकि अब गर्मियों में थोड़ी सी तेज़ हवाएं शुरू होंगी, और तेज़ हवाएं इस गेहूं की फसल को थोड़ा प्रभावित इसलिए करती हैं क्योंकि जब तक हमारी इस पछेती फसल में बालियां बनना शुरू होंगी, तब तक तेज़ हवाएं भी शुरू हो जाएंगी। तेज़ हवाओं से खतरा ये बना रहता है दोस्तों कि कहीं तेज़ हवाओं से हमारी फसल आड़ी ना हो जाए, गिर ना जाए। और अगर ये फसल गिर जाती है बालियों के वजन से और तेज़ जो हवाओं से, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तेज़ हवाएं शुरू हो जाएं तो पानी बड़ा हल्का लगाएं। हल्का लगाने का मतलब है, यदि आप 5 से 6 घंटे की स्प्रिंकलर की शिफ्ट लगाते हैं या आप रिल्मा पानी देते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो आप उस पानी का समय आधा कर दें। यदि 6 घंटे की शिफ्ट है तो आप 3 घंटे कर दें, जिससे उसकी जड़ों में नमी ज़्यादा भी ना बनी रहे। यदि ज़्यादा नमी बनी रहती है तो थोड़ी तेज़ हवाओं से ही वो जल्दी से आड़ी हो जाती है, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, नमी बरकरार रखना है, NPK का आपको प्रयोग करना है, समय समय पर पोटास, जिंक जैसी उसमें पोषक तत्वों को डालना है, और लगातार सिंचाई हल्की करना है। तो आप ये पछेती गेहूं की फसल से भी आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। विशेष रूप से आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आप बोनी में लेट हो गए हैं तो आपको ऐसी किस्म का चयन करना है जो जल्दी समय अवधि जिसकी पकने की हो, जल्दी समय में वो आ जाती हो। तो कम समय में आने वाली जो किस्म है उसका ही आप जो है चयन करें, जिससे आपको इस पछेती फसल में आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो मित्रों, आज हमने आपको ये बताया, आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे। हमारे जो साथी किसान हैं हैप्पी शर्मा जी, उनने जो है पीछे ये फसल लगाई है, तो उन्होंने जो आज हमसे मार्गदर्शन मांगा था, हम आज उनके खेत में आए हैं, तो हमने ये चर्चा करी है। तो इसको कैसे ग्रोथ देना है, अब ये जो है इसमें नाइट्रोजन यूरिया डालने का प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने इनको सजेस्ट किया है कि आप NPK का भी छिड़काव इसमें करें। तो इस प्रकार से हम इसका अच्छा प्रबंधन करेंगे, हैप्पी जी को पूरा सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से इनकी फसल भी बहुत अच्छी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।